नमस्ते दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की यह घड़ी साधारण नहीं है। आज न्याय का समय आ चुका है, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव का तीसरा नेत्र खुल चुका है और अब आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है। वे लोग जिन्होंने कभी ऊंची आवाज में आप पर चिल्लाया, जिन्होंने आपका मन तोड़ा, उनकी बोलती अब बंद होने वाली है। मित्रों, यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है। यह वह संदेश है जो स्वयं शिव शक्ति ने आपको भेजा है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो समझ लीजिए आप अपने भाग्य के दरवाजे पर खुद ताला लगा रहे हैं, क्योंकि किस्मत हमेशा चुपचाप नहीं आती, वह संकेत भेजती है। और वही लोग भाग्यशाली होते हैं जो उन संकेतों को पहचान लेते हैं। तो मित्रों, आंखें खोलिए, मन शांत करिए और एकांत में बैठकर इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि आज आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज के बाद आपकी सोच बदलेगी, आपकी दशा बदलेगी और आपका भविष्य एक नई दिशा ले लेगा। बहुत कम लोगों तक ऐसा दिव्य संदेश पहुंचता है, और यदि यह आप तक पहुंच गया है तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको चुन लिया है। अब सवाल यह है, क्या आप स्वयं को चुन पाएंगे? जीवन में कुछ संकेत कभी भी यूं ही नहीं आते, उन्हें ईश्वरीय चेतावनी कहा जाता है। कभी अचानक उल्लू दिख जाए, कभी चूहा रास्ता काट दे, या किसी अनजान जीव का बिना कारण दरवाजे पर बैठ जाना। यह सब प्रकृति की भाषा है, और प्रकृति केवल उनसे बात करती है जिनमें सुनने का साहस होता है। कई लोग इन संकेतों को अंधविश्वास कहकर हंसाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जिन्होंने इन्हें गंभीरता से लिया उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं। और आज जो संकेत आपके सामने है वह साधारण नहीं, यह जीवन में एक बार आने वाला संकेत है। अगर आपने इसे पहचान लिया तो आने वाला समय आपके हाथों में होगा। मित्रों, दुख से सुख की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर आपका जीवन अब मुड़ रहा है। लेकिन हर वरदान से पहले परीक्षा होती है, और यह परीक्षा आपके धैर्य, आपकी सोच और आपके कर्मों की होती है। हम अक्सर बिना जाने गलतियां कर बैठते हैं, अपने ही अच्छे समय के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आज ईश्वर आपको सुधार का आखिरी अवसर दे रहे हैं। यह संदेश केवल कहानी नहीं है, यह अनुभव है। उन आत्माओं का अनुभव जिन्होंने अंधकार से प्रकाश का सफर तय किया है। मित्रों, अगर आप इस संदेश को दिल से महसूस कर रहे हैं तो अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। क्योंकि यह केवल कमेंट नहीं होगा, यह आपकी ऊर्जा का संकेत होगा। अब आते हैं उस रहस्य पर जिस पर आपकी रूह कांप उठेगी। बहुत समय पहले एक साधारण व्यक्ति जो कर्ज में डूबा था, रिश्तों में टूटा था, जीवन से हार चुका था, उसके दरवाजे पर एक रात वर्षा में एक सांप आकर बैठ गया। सब डर गए। कुछ लोग उसे मारने की बात करने लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप देव रूप हैं तो मार्ग दिखाइए, और यदि आप जीव हैं तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उसने अपने डर पर काबू पाया, हिंसा को रोका और बस प्रार्थना की। और कुछ क्षणों में वह सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार था। उसकी बंद किस्मत खुलने लगी और जीवन बदल गया। मित्रों, वही परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाला है। आप बहुत सह चुके हैं, बहुत लड़ चुके हैं, आपको अपनों ने ठगा, आपने अकेले आंसू बहाए, रातों की नींद खोई। लेकिन अब बस, अब अंत होने वाला है इस अन्याय का, क्योंकि ईश्वर देर से न्याय करता है पर अंधेर कभी नहीं करता। आपकी परीक्षा पूरी होने वाली है। अब आप तैयार हो जाइए उस समय के लिए जहां आप सहने वाले नहीं, चमकने वाले होंगे। जहां जो आपको नजरअंदाज करते थे वही लोग आपका सम्मान करेंगे। आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाते थे, वे आपके सामने सिर झुकाएंगे। जहां वही रिश्तेदार जो मुंह फेर लेते थे वही आपकी खुशियों में शामिल होने का मौका ढूंढेंगे। लेकिन ध्यान रहे, बदले की भावना नहीं रखनी है, सिर्फ कर्म पर भरोसा रखना है, क्योंकि कर्म का फल अब आपके पक्ष में लिख दिया गया है। आने वाला समय आपके लिए बदलाव का द्वार लेकर आ रहा है।
लेकिन हर बदलाव से पहले अंदर की सफाई जरूरी होती है। अपने मन से नकारात्मकता हटाइए, अपने दिल से डर निकालिए और खुद से वादा कीजिए कि अब आप खुद को कमजोर नहीं समझेंगे, क्योंकि जिस पर भोलेनाथ की दृष्टि पड़ जाए उस पर संकट कितनी भी बड़ी हो टूट जाता है। अब मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप भी इस संदेश से जुड़े हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आगे जो बातें हैं वह आपके जीवन का नक्शा बदल सकती हैं। कई लोग सोचते हैं कि किस्मत सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते, और आप उन्हीं में से हैं। आपने हार नहीं मानी, आप टूटे नहीं, इसलिए अब आपको लूटना नहीं बल्कि उठना है, ऊंचा उठना है, जीवन में आगे बढ़ना है और इस दिव्य संदेश को अपने दिल में बसाना है, क्योंकि यह कोई डराने की बात नहीं, यह आपको जगाने की बात है। यह आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने की बात है। यह आपको उस शक्ति से जोड़ने की बात है जो हमेशा आपके भीतर थी, लेकिन आप भूल गए थे, और आज आप फिर से उसे पहचानने वाले हैं। बस अब एक आखिरी निवेदन, अगर आप सच्चे मन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसे दिव्य संदेश आपके जीवन में प्रकाश बनकर आते रहेंगे। और अब आगे जो समय है वह आपका है, आपका सुनहरा समय, आपका बदला हुआ वक्त, आपका नया अध्याय शुरू होने वाला है। समझदार लोग वही होते हैं जो संकेतों को समय रहते पढ़ लेते हैं, और जो लोग इन संकेतों को हल्के में लेते हैं वही बाद में पछताते हैं, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। यह जो समय चल रहा है यह आम नहीं है, यह फैसला लेने का समय है। यह अपने अंदर के डर को खत्म करने और अपने भविष्य को अपने हाथ में लेने का समय है, क्योंकि बहुत जल्द हालात ऐसे मोड़ पर आने वाले हैं जहां सिर्फ वही लोग टिक पाएंगे जिन्होंने पहले से ही अपने मन और सोच को मजबूत बना लिया है। जो लोग अब भी अपने पुराने डर, पुराने दर्द और पुरानी गलतियों के बोझ में दबे हैं, उनके लिए यह संदेश आखिरी चेतावनी की तरह है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें किसी किताब में नहीं जा मिलेंगी। यह बातें सिर्फ वही समझ पाएंगे जिनका दिल अब भी जिंदा है और सोच अब भी जाग रही है। तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदल रहा है, रिश्ते, हालात, पैसे की स्थिति, सम्मान और आत्मविश्वास, सब कुछ एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने खुद को उस बदलाव के लिए मानसिक रूप से मजबूत किया है? क्योंकि आने वाला समय कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह समय है खुद को पहचानने का, यह समय है खुद के अंदर छिपी ताकत को जगाने का। बहुत लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर सोचते हैं कि तुम मजबूत हो, लेकिन वह तुम्हारे अंदर चल रही लड़ाइयों को नहीं जानते। और सच तो यह है कि असली योद्धा वही होता है जो मुस्कुराते हुए भी अपने दर्द को हर दिन हराता है। अगर आज तुमने यह फैसला कर लिया कि अब हालात तुम्हें नहीं तोड़ेंगे बल्कि तुम्हें बनाएंगे, तो यकीन मानो आधी जीत वहीं हो जाती है। बस एक कदम और बढ़ाओ, खुद पर भरोसा रखो, अपने भगवान पर भरोसा रखो, और जो भी नकारात्मक सोच तुम्हें कमजोर करती है उसे अभी इसी वक्त अपने दिमाग बाहर निकाल फेंको, क्योंकि जो आने वाला समय है वह उन्हीं का है जो आज खुद को बदलने का साहस रखते हैं। और अगर यह बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं तो मन ही मन बोलो जय श्री राम और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो रुक गए वह समझो पीछे रह गए, और जो चल पड़े वह इतिहास लिखने वाले हैं। और याद रखना, जब इंसान खुद से जीत जाता है तभी दुनिया उसे जीतने के लायक समझती है, क्योंकि बाहर की लड़ाई तो हर कोई देखता है, लेकिन अंदर जो जंग चलती है उसे वही महसूस करता है जो रोज अपने टूटे हुए हौसलों को जोड़कर फिर से खड़ा होता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो समझ लो यही वह पल है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। यही वह
मोड़ है जहां या तो इंसान टूटता है या फिर लोहे की तरह तपकर और मजबूत बनता है। और मैं जानता हूं कि तुम टूटने वालों में नहीं हो, क्योंकि अगर होते तो आज यह शब्दों को सुनकर तुम्हारा दिल ऐसे जवाब नहीं दे रहा होता। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे अकेले ही खुद को समझना पड़ता है, जब भीड़ साथ होते हुए भी मन अकेला महसूस करता है। लेकिन वही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। वही खामोशी तुम्हारे अंदर की आवाज को ताकत देती है। इसलिए इस खामोशी से डरना मत, इसे अपनी ताकत बनाओ। अपने अंदर एक वचन लो कि चाहे हालात जैसे भी हो तुम पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि पीछे हटने वाले सिर्फ बहाने बनाते हैं और आगे बढ़ने वाले रास्ते। और आज तुम बहानों की दुनिया छोड़कर रास्तों की दुनिया में कदम रख रहे हो। तुम्हें हर मोड़ पर लोग मिलेंगे जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, जो कहेंगे कि यह नहीं हो सकता, यह मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी वक्त अपने दिल से एक ही आवाज सुनना, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं खुद को साबित करूंगा। क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है ना, तब दुनिया उससे की हर दीवार छोटी लगने लगती है। और आज से तुम्हारा काम है सिर्फ एक, हर सुबह उठकर खुद से यह कहना कि मैं आज खुद का एक बेहतर इंसान बनूंगा, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन कल से बेहतर। और जो यह बात दिल तक महसूस कर रहे हैं, वह अंदर से एक बार जय श्री राम बोलो और इस सोच के साथ आगे बढ़ो कि अब जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। क्योंकि जब नीयत साफ होती है और इरादा मजबूत होता है, तब किस्मत भी झुककर साथ देती है। और तुम्हारी कहानी अब वहीं से एज शुरू हो रही है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। और अब इस मोड़ पर आकर सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपने अंदर बैठी उस आवाज को सुनो जो तुम्हें बार बार उठने के लिए कह रही है, क्योंकि गिरना कोई हार नहीं होती। असली हार तब होती है जब इंसान गिर कर वहीं बैठ जाए। लेकिन तुम बैठने वालों में नहीं हो, तुम उठने वालों में हो। इसलिए हर बार जब जिंदगी तुम्हें जमीन पर गिराए तो मिट्टी झाड़कर और ऊंचे खड़े हो जाया करो, क्योंकि यही आदत तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि लोग किस्मत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सच यह है कि आगे वही बढ़ते हैं जिनके इरादे किस्मत से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम केवल देखने सुनने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए है। जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल जाए और आंखों के सामने रोशनी नाचने लगे, जैसे किसी सूखी दरार में अचानक बरसात की पहली बूंद गिर जाए और मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण को बदल दे, ठीक वैसे ही इस समय ब्रह्मांड में ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ने वाला है जो लंबे समय से मन में दबे हुए सवाल लेकर चल रहे हैं, जो चुपचाप अपने कर्मों का बोझ उठा रहे हैं, जो दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अकेले में अपने इस पनों के टूटने की आवाज सुनते हैं। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो इस पल को महसूस कर रहे हो, तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना, सुनना और समझना, क्योंकि यहां से उठकर जो ऊर्जा निकलेगी वह सीधे तुम्हारे भाग्य के दरवाजे पर दस्तक देगी। और बीच में ही अभी रुककर एक काम करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब बदलाव जरूरी है तो तुरंत लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख दो जय श्री राम, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक संकल्प है। और संकल्प जब शब्दों में उतरता है तो ब्रह्मांड भी सुनता है। अब ध्यान से सुनो, पिछले कुछ समय से तुमने देखा होगा कि चीजें वैसी नहीं चल रही थी जैसी तुम चाहते थे, मेहनत कर रहे थे, फिर भी परिणाम में देरी हो रही थी। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बिना वजह खड़े हो गए, कुछ रिश्ते बिना अपराध के उलझते चले गए, और दिमाग में एक सवाल हर रात गूंजता रहा कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, कब कोई चमत्कार होगा, कब मेरे रास्ते का कांटा हटेगा। तो उसी सवाल का जवाब आज इस ज्योतिष कार्यक्रम में
तुम्हारे सामने खुलने वाला है, क्योंकि ऊपर की शक्तियां अब निरीक्षण नहीं कर रही, अब निर्णय कर चुकी हैं। और जो निर्णय हुआ है वह हर उस इंसान के पक्ष में है जो भीतर से मजबूत है लेकिन बाहर से थक चुका है। आने वाले समय में तुम्हारे चारों ओर कीन कारात्मकता धीरे धीरे छंटने लगेगी। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारी पीठ पीछे बातें की, वही लोग अब तुम्हारी प्रगति देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन यह सब ऐसे ही नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें भी यह कदम आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने डर को पहचानना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है। और जब व्यक्ति अपने भीतर के डर को पहचानकर उसे हराता है, तभी असली विजय शुरू होती है। इसलिए अभी अगर तुम्हारे मन में भी कोई डर बैठा है, कोई असुरक्षा है, कोई अनकहा दर्द है, तो उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और फिर इस वाई ज्योतिष कार्यक्रम के साथ मिलकर उसे बाहर फेंको। और हां, भूलो मत, बीच में एक बार फिर से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे जय श्री राम जरूर लिखो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को इस सकारात्मक तरंग से जोड़ देगा। अब सुनो, इस समय जो ग्रह ऊर्जा सक्रिय है वह बदलाव और पुनर्जन्म की ऊर्जा है। इसका अर्थ है कि पुराने असफल प्रयास अब अपने परिणाम देने के लिए तैयार हैं। जो काम अधूरे रह गए थे वे फिर से गति पकड़ेंगे। जो रास्ते बंद लग रहे थे उनमें से अचानक नई राह निकल आएगी। और यह सब ऐसे होगा जैसे अंधेरे कमरे में कोई खिड़की खुल जाए और सूरज की पहली किरण सीधे तुम्हारे चेहरे पर पड़े। तुम्हें लगेगा कि जो बीत गया वह सिर्फ एक परीक्षा थी और अब उसका पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। लेकिन ध्यान रखना, जब अवसर आएगा तो वह बेहद शांति से आएगा। कोई शोर नहीं करेगा, कोई घोषणा नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें हर छोटे संकेत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी कभी भाग्य दरवाजा खटखटाने नहीं आता, वह सिर्फ दरवाजा हल्का सा हिलाकर चला जाता है। और अगर तुमने उस पल को पहचान लिया तो समझ लो तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें पहचान लिया। और यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक सुनना, ताकि तुम एक भी संकेत मिस ना करो। और अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो यह सही समय है, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं उस संकेत की जो सबसे पहले तुम्हारे सामने आएगा। वह होगा मानसिक शांति का संकेत, जो तुम्हारा दिमाग पिछले कई समय से बिना वजह भारी महसूस कर रहा है, अचानक हल्का होने लगेगा। नींद में सुधार आने लगेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और तुम्हें अपने भीतर से एक आवाज सुनाई देने लगेगी कि अब डरने की जरूरत नहीं, अब समय बदल रहा है। और यही आवाज अगर तुम्हें भी सुनाई दे रही है तो समझो कि तुम इस ज्योतिष कार्यक्रम की ऊर्जा से जुड़ चुके हो और इसका असर धीरे धीरे तुम्हारी सोच से लेकर तुम्हारे कर्म तक हर जगह दिखने लगेगा। अब धीरे से अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए। क्या सम्मान, क्या स्थिरता, क्या आर्थिक मजबूती, क्या प्रेम, या फिर सब कुछ एक साथ? क्योंकि अगले चरण में ब्रह्मांड तुम्हारे उसी सवाल का जवाब तैयार कर रहा है और यह जवाब तुम्हें संकेतों के रूप में मिलेगा। कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी अचानक मिले अवसर में, कभी किसी भूले हुए दोस्त की कॉल में। लेकिन शर्त यही है कि तुम खुले मन से इन्हें स्वीकार करो। और अभी इसी वक्त अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बात तुम्हारे दिल के अंदर तक जा रही है तो कमेंट में लिखो जय श्री राम और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि तुम्हारे संकल्प की गूंज औरत हो जाए। अब आगे सुनो। जीवन में पैसों को लेकर जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें बार बार सामने आती थीं, वह भी अब धीरे धीरे हटने वाली हैं। लेकिन यह अचानक धन वर्षा नहीं होगी, यह स्थिर और टिकाऊ उन्नति होगी, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। तुम्हारे काम में नई संभावनाएं खुलेंगी। अगर तुम कहीं नौकरी या काम से जुड़े हो तो वहां पर तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। अगर तुम अपना कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए रास्ते साफ होंगे। लेकिन फिर वही बात, अवसर उन्हीं को मिलेगा जो तैयार होंगे।
इसीलिए खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार रखना। खुद को कम मत आंकना, क्योंकि इस समय ऊपर की शक्तियां सिर्फ उन्हीं का साथ दे रही हैं जो खुद को समझते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो कभी कभी खुद पर शक कर लेते हो, तो आज से यह शक खत्म करो, क्योंकि यह दौर खत्म हो चुका है। अब आत्मविश्वास का दौर है और इसे मजबूत करने के लिए फिर से एक बार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जय श्री राम लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। अब धीरे धीरे तुम्हें एक और रहस्य की ओर ले जाना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से तुम्हें कुछ सपने बार बार नजर आ रहे होंगे, कुछ पुराने चेहरों याद आ रहे होंगे, कुछ अधूरी इच्छाएं फिर से मन में उठ रही होंगी। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि तुम्हें अपने जीवन का एक अधूरा अध्याय फिर से पूरा करना है, क्योंकि जब तक यह अधूरापन पूरा नहीं होगा तब तक पूरी उन्नति नहीं होगी। इसीलिए उन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। अगर किसी और से बात करने की इच्छा हो रही है, अगर किसी पुराने लक्ष्य की तरफ मन जा रहा है, तो समझो कि वही तुम्हारी अगली सीढ़ी है। और कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है, लेकिन वहां रुकना नहीं होता। सिर्फ वहां से सीख लेकर आगे से आगे बढ़ना होता है। और यही इस ज्योतिष कार्यक्रम का असली संदेश है कि डर से नहीं, समझ से चलो, अंधेरे से नहीं, रोशनी से चलो। और अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच गई है तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री राम जरूर लिखो, क्योंकि इससे यह सकारात्मकता और भी गहरी होती जाएगी। अब सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे। कुछ लोग अपने आप दूरी बना लेंगे क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, और कुछ नए लोग तुम्हारी जिंदगी दो में कदम रखेंगे जो तुम्हारे विकास में सहायक बनेंगे। इसीलिए किसी के जाने का दुख मत करना, क्योंकि जो जा रहे हैं वे रास्ता खाली कर रहे हैं, ताकि जो आने वाले हैं वे सही तरीके से आ सके। और यही प्रकृति का नियम है। खाली जगह हमेशा भरती है, लेकिन किससे भरती है यह तुम्हारे वर्तमान कर्म तय करते हैं। इसलिए आज से अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने विचारों में शुद्धता लाओ, क्योंकि वही आगे चलकर तुम्हारी किस्मत की नींव बनेंगे। और अगर तुम इस संदेश को स्वीकार करते हो तो एक बार फिर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे जय श्री राम लिखो, ताकि यह संकल्प तुम्हारे भीतर गहराता जाए। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात सुनो। यह जो समय चल रहा है, यह केवल पाने का समय नहीं है। यह खुद को पहचानने का समय है। यह समझने का समय है कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, तुम चेतना हो। और जब तुम खुद को पहचानना शुरू कर दोगे, तब दुनिया अपने आप तुम्हें पहचानने लगेगी। तब अवसर खुद चलकर आएंगे, तब सम्मान खुद झुककर मिलेगा, तब जीवन की हर कठिनाई सिर्फ एक सीख बनकर रह से जाएगी। और यही इस ज्योतिष कार्यक्रम का उद्देश्य है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की रोशनी को जगाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। और अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो अब बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो जय श्री राम, क्योंकि आज जो ऊर्जा जगी है उसे मजबूत करने का यही समय है और यही समय दोबारा नहीं आएगा। इसलिए इस पल कोप करो, इसे जियो और जी सवैया अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। और जब ब्रह्मांड साथ होता है तो किस्मत भी झुकती है। और अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां सिर्फ शब्द नहीं, अनुभूति बोलती है, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम अब साधारण भविष्यवाणी नहीं रह गया। यह एक आत्मिक यात्रा बन चुका है, एक ऐसा सफर जहां तुम खुद से मिलोगे, अपने डर से टकराओगे और फिर खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा जागरूक, ज्यादा अयस या अटूट पाओगे। क्योंकि जो आने वाला समय है वह
सिर्फ बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलेगा, वह तुम्हारे भीतर की तस्वीर भी बदल देगा। और जब भीतर बदलता है तब बाहर की दुनिया खुद झुक जाती है। इसलिए ध्यान से सुनो। अगर पिछले दिनों तुम्हें लग रहा था कि हर चीज बिखरी हुई है, विचार बिखरे हुए हैं, भावनाएं बिखरी हुई हैं, रिश्ते बिखरे हुए हैं, तो यह बिखराव वास्तव में अंत नहीं था। यह पुनर्निर्माण की शुरुआत थी, क्योंकि कभी भी कोई चीज टूटती है तो उसका मतलब कमजोरी नहीं